नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। राहुल गांधी की संसद में वापसी और प्रियंका गांधी की कांग्रेस में बढ़ती पकड़ से अब भारतीय जनता पार्टी परेशान नजर आ रही है और खासकर बीजेपी को डर लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगे कहीं मोदी और शाह की जोड़ी कमजोर न पड़ जाए, और अगर ऐसा होता है तो अगले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल प्रियंका के आगे पस्त हो रही है बीजेपी? क्या राहुल प्रियंका की जोड़ी कर रही है कमाल? तो आइए आज राहुल और प्रियंका की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है वो कमजोर न पड़ जाए, और यह बात हालिया कुछ घटनाओं से समझी जा सकती है। अभी केवल 5 एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं। पहला उदाहरण है संसद में राहुल के भाषण के बाद भारत माता के अपमान का आरोप उन पर लगाना। दूसरा उदाहरण है फ्लाइंग किस का झूठा आरोप राहुल गांधी पर गढ़ना। तीसरा उदाहरण है मोदी और शाह की जोड़ी की ओर से राहुल गांधी को लॉन्च करने वाला तंज कसना। चौथा उदाहरण है सोनिया गांधी के बेटे को सेट और दामाद को भेंट का घटिया इल्जाम लगाना। और पांचवा उदाहरण है प्रियंका गांधी पर एक साथ 41 एफआईआर दर्ज करना। पिछले हफ्ते के ये 5 एग्जाम्पल ही ये बताने के लिए दोस्तों काफी हैं कि अब राहुल से बीजेपी का डर बढ़ने लगा है और इसके साथ प्रियंका गांधी से भी बीजेपी को चुनौती महसूस होने लगी है। प्रियंका गांधी के अगले चुनाव में उतरने की चर्चा तेज होने लगी है। अब तक तो कयास थे कि कांग्रेस प्रियंका पर यूपी के रायबरेली या अमेठी से दांव लगा सकती है, क्योंकि दोनों गांधी परिवार की पारंपरिक सीटें रही हैं। यहां के लोगों के लिए गांधी परिवार के लोग जो हैं उनके अपने घर के सदस्यों की तरह हैं, जिनसे वो कभी नाराज तो हो सकते हैं लेकिन रिश्ते कभी खराब नहीं हो सकते, रिश्ते कभी तोड़ नहीं सकते। इसीलिए अमेठी से हारने के बाद भी जब फरवरी 2022 में यूपी चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे तो जनता ने उमड़कर उनका स्वागत किया था राहुल गांधी का, जबकि राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। अमेठी पर गांधी परिवार की पकड़ देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि राहुल या प्रियंका दोनों में से कोई भी 2024 के चुनाव में यहां से खड़ा हो सकता है और जीत भी सकता है। वैसे भी स्मृति ईरानी से अमेठी के लोगों की नाराजगी सामने आ ही चुकी है। अमेठी के अलावा अब वाराणसी से भी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल शिवसेना के जो उद्धव गुट है उसके सांसद संजय राउत ने वाराणसी से प्रियंका गांधी की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। संजय राउत का कहना है कि अगर प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो वो वहां से जीत सकती हैं, यानी कि प्रियंका गांधी की वहां जीत तय है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र 2014 से बनाया हुआ है, यानी कि 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से जीते थे और संसद तक पहुंचे थे। अगला चुनाव भी मोदी वाराणसी से ही लड़ेंगे, इसकी पूरी संभावना है। और ऐसे में संजय राउत की तरफ से प्रियंका गांधी की जीत और मोदी की हार की भविष्यवाणी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए बीजेपी के हमले अब राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी पर भी बढ़ने लगे हैं। प्रियंका गांधी से यूपी ही नहीं बल्कि एमपी में भी बीजेपी को खतरा महसूस होने लगा है। आप याद कीजिए कि जबलपुर से प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए यानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सत्ता वापसी का शंखनाद किया था। इसके बाद प्रियंका गांधी ग्वालियर की सभा में भी पहुंची थी और वहां उन्होंने सिंधिया को यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को और नरेंद्र मोदी को इस तरह घेरा कि बीजेपी को जवाब देते ही नहीं बना। प्रियंका गांधी की राजनीति का तरीका अब मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने लगा है और शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की घबराहट बढ़ गई है और बीजेपी प्रियंका पर हमलावर हो गई है। हाल ही में एक ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश में 1 या 2 नहीं बल्कि 41 जगहों पर प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ठेकेदारों के एक संगठन ने जबलपुर हाई कोर्ट को कथित तौर पर चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि उन्हें 50% कमीशन देने पर पेमेंट मिलता है। इस खबर के वायरल होते ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई और प्रियंका गांधी ने इस पर एक ट्वीट भी कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताते हुए उनके समेत पूर्व सीएम कमलनाथ, अरुण यादव, जयराम रमेश और शोभा ओझा जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 41 जगहों पर एफआईआर दर्ज करा दी। प्रियंका ने यह ट्वीट एक अखबार की खबर के आधार पर किया था, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह चिट्ठी फर्जी है।
न ऐसी कोई संस्था है, न कोई ऐसा व्यक्ति है, यह बीजेपी का दावा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस से सबूत तक की मांग कर दी है। अब चिट्ठी का सच और झूठ तो जांच के बाद ही दोस्तों सामने आएगा। चुनावों में इस तरह के कई मामले वायरल होते हैं, लेकिन शायद ही कभी किसी नेता पर एक साथ 41 एफआईआर दर्ज की गई हो। जहां तक झूठे आरोपों की बात है तो बीजेपी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। याद कर लीजिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सभी पर बीजेपी ने कई बार झूठे इल्जाम लगाए हैं। संसद में फ्लाइंग किस का मामला ऐसा ही एक उदाहरण है, ताजा तरीन उदाहरण, जिसमें साबित हो गया कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, जिसे महिला सांसदों का अपमान बता दिया गया। और इससे पहले स्मृति ईरानी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक न जाने का इल्जाम, झूठा इल्जाम राहुल गांधी पर लगाया था। याद कीजिए, जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी कन्याकुमारी से। अमित शाह ने संसद में यवतमाल के गांव की कलावती का, जो विदर्भ का एक गांव है यवतमाल, वहां की कलावती का, महाराष्ट्र की कलावती का नाम लेकर कहा कि उनकी मदद मोदी जी ने की है, जबकि खुद कलावती कह चुकी हैं कि राहुल भाऊ यानी राहुल भैया के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। तो बीजेपी के झूठ बार बार पकड़ाई में आ रहे हैं दोस्तों। और अगर कांग्रेस हरेक झूठ पर एफआईआर दर्ज करवाना शुरू कर दे तो शायद देश के हरेक थाने में बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस फिलहाल अपनी मजबूती पर ध्यान दे रही है और बीजेपी को इससे भी परेशानी हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह राहुल की छवि को फिर से बिगाड़े। राहुल गांधी जो हैं खुद कह चुके हैं कि बीजेपी के हजारों करोड़ उनकी छवि को खराब करने में बेकार हो गए। अब राहुल फिर से अगली यात्रा पर निकलने वाले हैं और अब बीजेपी राहुल गांधी को लॉन्च करने का तंज कांग्रेस और सोनिया गांधी पर लगा रही है, कर रही है। याद कर लीजिए, संसद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने राहुल गांधी को लॉन्च करने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि उन्हें 13 बार लॉन्च किया गया और नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक असफल प्रोडक्ट को कांग्रेस बार बार लॉन्च कर रही है। यह असफल प्रोडक्ट कौन है भाई? किसका नाम ले रहे हैं आप? अब मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी यही बात दोहराई है। नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी के वक्तव्य को कांग्रेस की लॉन्चिंग के रूप में देखते हुए फेल करार दिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी 2004 से लगातार सांसद निर्वाचित हो रहे हैं। 2004, फिर 2009, 2014, उसके बाद 2019। हर बार राहुल गांधी, 19 साल से राहुल गांधी सांसद हैं, यानी जनता ने हर बार उन्हें जिताया है और संसद तक पहुंचाया है। ऐसे में लॉन्चिंग जैसे आरोप लगाना सीधे जनता का अपमान करना है। मतलब साफ है कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी से घबराकर जनता का अपमान करने पर उतारू हो गए हैं, जनता के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। 2004 से पहले जब कांग्रेस एनडीए के आगे बिल्कुल पस्त दिखती थी, तब सोनिया गांधी ने कांग्रेस को जीत दिलाई और यूपीए 2 बार सत्ता में आई। तब सोनिया गांधी पर भी बीजेपी ऐसे ही हमले करती थी। अब राहुल और प्रियंका की जोड़ी सोनिया गांधी की राह पर चलते हुए इंडिया को जीत दिलाने की राह पर चल रही है। इसीलिए शायद राहुल और प्रियंका की जोड़ी के आगे मोदी और शाह को अपनी सत्ता खोने का डर दिखने लगा है और यही डर बीजेपी को भी दिख रहा है, उसके समर्थकों को भी दिख रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।